नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और एक बार फिर से आपके सामने हम एक अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। अगर आप सबका बैंक का कोई काम बाकी है, कोई काम पेंडिंग पड़ा है, तो जल्द से जल्द वह काम पूरा करवा लें, क्योंकि बैंक्स में जो है वो स्ट्राइक होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना कि बैंक्स में स्ट्राइक होने वाली है। 15 और 16 को जो है वो बैंक बंद रहेंगे। कैनरा बैंक ने अपने अपने ग्राहकों को, अपने अपने जो भी उनके वहाँ पर जिनके अकाउंट्स हैं, उनको पहले ही आगाह कर दिया है कि इस स्ट्राइक की वजह से उनके काम में जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनकी सर्विसेज जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये अपडेट जो है मैं आप सबके सामने लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। कैनरा बैंक ने बताया है कि हमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि IBA की ओर से ये सूचना दी गई है कि UFBU यानी कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकिंग इंडस्ट्री में 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। कैनरा बैंक ने कहा है कि वो प्रस्ताव हड़ताल के दिन भी बैंक की शाखाओं और ऑफिसों में सुचारू रूप से काम चलाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। हालांकि फिर भी कामकाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना है कि स्ट्राइक है, लेकिन फिर भी हमारे ग्राहकों को, हमारे किसी व्यक्ति को जो है वो मुश्किल ना आए, इसलिए कुछ ऐसे सुचारू रूप से व्यवस्था की जा रही है कि स्ट्राइक के चलते हुए भी, हालांकि एक ये ऑर्डर निकला है कि स्ट्राइक होगी, लेकिन स्ट्राइक के चलते हुए भी किस तरह उनके जो ग्राहक हैं, जिनके अकाउंट्स हैं, उनके अपने लोग इफ़ेक्ट ना हो, जिनका भी बैंक में अकाउंट है। मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ कैनरा बैंक की। उन्होंने ये निकाला है ऑर्डर कि कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी की जाएगी कि लोगों को इफ़ेक्ट ना हो इस स्ट्राइक का। हालांकि 15 और 16 मार्च को जो है वो स्ट्राइक होगी और मार्च का महीने में काफ़ी ज़्यादा बार जो है वो बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि कभी शिवरात्रि है, किसी दिन होली है, या किसी दिन 4th सैटरडे या किसी और चीज़ की छुट्टी भी होगी बैंक्स में। तमाम बैंक यूनियंस ने 2 बैंकों के प्रस्तावित विलय के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सरकार ने 2021 बजट में 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला किया था, यानी कि 2 सरकारी बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया था। सरकार ने पहले ही 4 सालों के दौरान 14 सरकारी बैंकों का विलय कर चुकी है, यानी कि 14 सरकारी बैंक जो है उनका डिसोल्यूशन हो गया, उन्हें बंद कर दिया गया था। 2019 में सरकार ने LIC में IDBI बैंक का मेजॉरिटी हिस्सा बेचा था। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं, उसके बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह गई थी, जबकि 2 का जो है उन्हें प्राइवेटाइजेशन किया गया था। सरकारी बैंक्स की मैं बात कर रही हूँ। 2 बैंकों का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-22 में किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश और निजीकरण का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा है। क्योंकि ये स्ट्राइक इसलिए की गई है क्योंकि सरकार की ओर से एक ऑर्डर आया था कि 2 बैंक्स जो कि गवर्नमेंट बैंक्स है वो प्राइवेटाइजेशन और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करने का फ़ैसला लिया गया था 2021 बजट में। लेकिन लोगों का कहना है, यहाँ सरकारी बैंक्स का कहना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस निजीकरण को लेकर जो है वो 15 और 16 को बैंक्स जो हैं वो बंद रहेंगे। इसलिए आपसे मैंने शुरुआत में ही कहा, अगर आपका बैंक का कोई पेंडिंग काम है तो वो करवा लें। फ़िलहाल मैं आपको एक कैलेंडर से बता दूं कि मार्च में बैंक्स में कितनी छुट्टियां रहेंगी। इस महीने काफ़ी ज़्यादा बैंक में छुट्टियां रहेंगी। 11 मार्च को महाशिवरात्रि की छुट्टी रहेगी, जिसके कारण बैंकों में छुट्टी, यानी कि बैंक के जो सर्विसेज हैं वो बंद रहेंगी। 16 मार्च के बाद 21 मार्च को रविवार की छुट्टी रहेगी। 22 मार्च को बिहार दिवस है, इसलिए वहाँ के बैंक्स में जो है वो छुट्टी रह सकती है। अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। फ़िलहाल बाकी जगहों पे छुट्टी नहीं होगी बिहार दिवस की। शायद हो सकता है कि बिहार के बैंक्स जो है वो बंद रहें। 27 मार्च को चौथा शनिवार और 28 मार्च को रविवार होता है। इसके कारण लगातार 2 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। 29 मार्च को होली के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। जहाँ पे ये हॉलीडेज़ हैं और बैंक की छुट्टी होती है, वहीं दूसरी ओर 15 और 16 तारीख को बैंक की स्ट्राइक है, जिस वजह से सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों का कोई भी पेंडिंग काम है बैंक्स में, आप लोग पहले ही उसे ख़त्म कर ले, पहले ही वो काम जो है वो निपटा दें, क्योंकि हम बता दें कि 15 और 16 को बैंक्स की स्ट्राइक है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की वजह से ये स्ट्राइक जो है वो रखी गई है। अब इस स्ट्राइक का
मोटो क्या था वो हमने आपको बता दिया। अब इस स्ट्राइक का हल क्या निकलेगा वो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। फ़िलहाल हमारे यही कार्य था कि हम अपने तमाम व्यूअर्स को अपडेट करा के रखें हर एक अपडेट से। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।